हेलो माय डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रिसर्च के एक टॉपिक पर जो हमेशा हमको काम आने वाला है। और जैसे कि आपको पता है, हम जब टीचर्स बन जाते हैं तो हमें रिसर्च पेपर्स और पीएचडी करनी बहुत जरूरी है। इनफैक्ट अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है या आप पीजी परस्यू करें तो अभी भी हमको रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंस और वेटेज दिया जाता है। तो जब हम एक क्वेश्चनर बनाते हैं, अभी क्वेश्चनर क्या है ये तो आप सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो हम उसके ऊपर भी कभी डिस्कशन कर लेंगे। जब हम एक क्वेश्चनर बना रहे हैं तो उसमें हमारे पास बेसिकली हम टू टाइप्स के क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चनर और दूसरा होता है हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। अब हम जब अपनी रिसर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले ये क्वेश्चनर कैसे बनता है और हम क्यों बना रहे हैं, हमारे हमेशा ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने रहते हैं, ठीक है। आप कोई भी रिसर्च करते भले वो रिसर्च पेपर हो, थीसिस हो, तो हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक सेकेंडरी डेटा पर कर रहे हैं काम तो हो सकता है आपके पास क्वेश्चनर नहीं कर रहे हैं। बट जब आप प्राइमरी एनालिसिस कर रहे, प्राइमरी डेटा पर वर्क करें तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चनर बनाना जरूरी होता है। तो हम देख लेते हैं कि क्लोज एंडेड क्वेश्चनर और ओपन एंडेड क्वेश्चनर क्या है। मैं थोड़ा सा इसी के ऊपर इंफॉर्मेशन दूंगी क्योंकि एक ऐसी चीज है जो बहुत इजी है, बट जब तक हमें नहीं पता होता है तो हम स्टार्ट नहीं कर पाते, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर आप ये इमेज देख रहे हैं तो क्लोज एंडेड पर लिखा है डू यू थिंक वी शुड हायर यू, ठीक है। अब आपसे अगर आपका एम्प्लॉयर, आप इंटरव्यू में गए हैं तो आप एक कैंडिडेट है, तो वहां पर जो मैनेजमेंट है या जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे वो आपको पूछ रहे डू यू थिंक वी शुड हायर यू। तो अब इसके पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं, आप बोल सकते हैं यस, नो या मे बी, ठीक है। या तो अब यस और नो ही बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो ही ऑप्शन है, ठीक है। तो क्लोज एंडेड मतलब मैंने आपको एक इसके अलावा ऑप्शन दिया ही नहीं है, ठीक है। और ओपन एंडेड में होता है व्हाई शुड वी हायर यू। तो देखिए ये ओपन एंडेड इसलिए क्योंकि इस पर आप अपनी क्वालिटीज आप बता सकते हैं, आप क्यों बेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए या आप एसेट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या आप अपनी कुछ भी ऐसी चीजें बताइए जिससे आप सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो जब हम सिर्फ यस और नो, जब मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ तो उसको हम बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। जब मैं आपको अलाउ करी अपने बारे बताना या एक ब्लैंक स्टेटमेंट मैंने दे दिया जिसको आपको फिल करना है तो उसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड, ठीक है। तो इतना आपको समझ आया कि हमारे पास अगर दो टाइप्स के क्वेश्चन है क्वेश्चनर में, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड, ठीक है, कंबाइंड रहता है। जैसे कि अगर आप थीसिस कर रहे हैं तो हमेशा अगर आप कोई अच्छे स्टैटिस्टिशियन से बात करेंगे तो वो हमेशा आपको एडवाइस देते हैं कि आप भले क्लोज एंडेड क्वेश्चनर कर रहे हैं बट आप एक ओपन एंडेड क्वेश्चनर जरूर डालिए, ठीक है। तो जैसे अगर मेरी रिसर्च है तो उसमें मैं किसी का परसेप्शन जानने की कोशिश कर रही हूँ, या हम देख रहे हैं कि कस्टमर्स लॉयल है कि नहीं, या हम देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में कुछ इसके ऊपर पॉसिबिलिटी है, तो हम एक ओपन एंडेड क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हम टीचर्स है तो हम कॉलेजेस में वेबिनार सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम सब इंफॉर्मेशन जब ले लेते हैं पार्टिसिपेंट की, उसके बाद हम नीचे क्वेश्चन पूछते हैं कि वुड यू लाइक फ्यूचर सेशंस ऑन विच ऑन दिस टॉपिक और गिव योर सजेशंस कि हम किसके ऊपर एक फ्यूचर सेशन कंडक्ट करें। तो आप लिख देते हैं, अगर सपोज आज हमने क्वेश्चन कोई रिव्यू ऑफ लिटरेचर पर सेशन अटेंड किया तो हम उनको बोल देंगे आप क्वेश्चन डिजाइनिंग पर एक सेशन रख दीजिए, या फिर हो सकता है आप उनको बोलिए कि आप स्टैटिस्टिकल पार्ट पर एक सेशन रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जब कॉलेज वो फीडबैक रिसीव करता है तो उनको बहुत सारे ओपिनियन सजेशंस मिल जाते हैं, तो इससे क्या होता है हमें भी पता लग जाती है नेक्स्ट सेशन किसके ऊपर रखना है, ठीक है। तो क्लोज एंडेड में आपके पास हमेशा यस या नो रहेगा और ओपन एंडेड में आपके पास हमेशा एक ओपन, जैसे इसका नाम ही है कि आपको बहुत सारे ओपिनियंस मिल जाएंगे। तो आगे देख लेते थोड़ा सा कि कहां पर हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं कॉमर्स से हूं तो हमारी रिसर्च क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है। आप एक स्केल पर एंकर पॉइंट्स बना लेते हो, स्ट्रांगली अग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री, और फिर आप उसके ऊपर लोगों को उनके ओपिनियन लेते हो, ठीक है। बट उसमें क्या होता है, हमें रेटिंग दे रहे, तो मैं क्या कर रही हूँ, या तो 1 पर टिक कर रही हूँ या 2 पर या 4 पर, ठीक है। तो मैं कोई उनको ऑप्शन नहीं दे रही, बट हाँ जब मेरा सर्वे कंप्लीट हो जाता है तो मैं उनको सजेशन पूछती हूँ कि इसके ऊपर आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, या आप कौन सी सजेशन एक मेन देना चाहेंगे, तो अलग बात है, ठीक है। तो क्लोज एंड एंडेड क्वेश्चन का एग्जांपल देख लेते हैं, वुड यू रेकमेंड अवर प्रोडक्ट और सर्विस। तो आपको अगर फीडबैक ले रहे हैं तो आपको पूछा आप रेकमेंड करेंगे, तो आप क्या आंसर है उसमें फॉर्म में होगा यस या नो। तो या तो आप खुश है तो यस करेंगे, या तो आप बोल रहे हो इनकी सर्विसेज पैथेटिक है, किसी ने हमें अच्छा यहाँ पर दिया ही नहीं सर्विस, तो आप नो कर देंगे। ओपन एंडेड का क्या एग्जांपल हो जाएगा, व्हाट वर द मेन रीजंस यू चूज अवर प्रोडक्ट एंड सर्विस, आपने हमारी प्रोडक्ट और सर्विस क्यों चूज की, तो डेफिनेटली यू हैव टू गिव अ आंसर।
अब आप कोई सर्विस यूज करें, ठीक है, आप ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, आप वो सर्विस क्यों यूज करें, मे बी इट इज अफोर्डेबल, तो यू विल मेंशन, या तो फिर आपको अच्छा लगता है कि वहां पर जो आपको सर्विसेज दी जाती है, वो जो प्रोफेशनल्स है वो लोग बहुत अच्छी क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जब आप एक आंसर लिख पा रहे हैं, हम उसको बोलते हैं ओपन एंडेड। देख लेते हैं फिर से क्लोज एंडेड। डिड यू एक्सपीरियंस गुड कस्टमर सर्विस, अगेन येस और नो। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा ओपन एंडेड में, हाउ डिड यू फील अबाउट अ कस्टमर सर्विस, नाउ विल राइट कि कैसा लगा, ठीक है, सपोज सर्विसेज में डिले था या एकदम अच्छे से टाइम पर सर्विस मिल गई या कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। फिर क्लोज एंडेड में वुड यू कंसीडर यूजिंग अवर प्रोडक्ट सर्विस अगेन, तो हम देख रहे हैं हमको वापस यूज किया जाएगा कि नहीं सर्विसेज को, तो यहाँ पर अगेन यस और नो, यहाँ पर आ जाएगा व्हाट वुड मेक यू यूज अवर प्रोडक्ट सर्विस अगेन, तो आप बोलोगे मे बी आपकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी थी, एवरीथिंग वाज हैंडल वेरी नाइसली, या तो हो सकता है वो आपके घर पर सर्विसेज डिलीवर करके दे, so the people were punctual, they were taking care of you, तो ऐसे एक्स वाई जेड रीजंस होंगे आप उनकी सर्विस क्यों यूज कर रहे हैं। फिर क्लोज एंडेड में डिड यू लाइक अ प्रोडक्ट और सर्विस, अगेन यस और नो। ओपन एंडेड में व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ प्रोडक्ट सर्विस फॉर यू, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर आपको क्या लगा। अगर आपने जैसे मैं फिर से बोलूं पार्लर की कोई सर्विस ली है, तो उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा हो सकता है, तो आप बता सकते हैं, जैसे अगर आपको जो सर्विस प्रोवाइडर है उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, या आपको डिस्काउंट दिए, या आपको कोई परेशानी नहीं हुई, ठीक है, या घर आके सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो आप कोई भी एक इंपॉर्टेंट फीचर लिख दीजिए। क्लोज एंडेड, आर यू इंटरेस्टेड इन बाइंग प्रोडक्ट सर्विस टुडे, तो अगेन यस और नो। ओपन एंडेड में व्हाई आर यू लुकिंग फॉर प्रोडक्ट सर्विस टुडे, तो व्हाई, जैसे आप बोलोगे आपके घर में आज कोई फंक्शन है या रेगुलर सर्विसेज चाहिए, ठीक है, या तो आपने घर पर गेस्ट बुलाया, आपने उनको भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है। क्लोज एंडेड, आर यू हैप्पी विथ योर एक्सपीरियंस विथ हर, यस और नो। ओपन एंडेड, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस, अब आप उनको रेटिंग दे रहे हैं, आप उनके लिए रिव्यू लिख रहे हैं, ठीक है, आजकल तो हम गूगल रिव्यू भी लिख देते हैं। क्लोज एंडेड, डिड यू फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर टुडे, अगेन यस और नो। और ओपन एंडेड, हाउ कैन वी हेल्प यू फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर टुडे, ठीक है। तो अब हमें समझ आ गया कि हमारे पास या तो क्लोज एंडेड है या ओपन एंडेड है, ठीक है। अब अगर मैं क्लोज एंडेड की बात करूं तो हमें पता लग गया कि हम उनको ऑप्शंस दे रहे हैं, उसी में से आपको इसलिए उसको क्लोज बोला जाता है, बिकॉज यू हैव नो ऑप्शन टू गिव योर आंसर विच इज अदर देन द ऑप्शन गिवन टू यू। और ओपन एंडेड में हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम उनको सजेशंस दें, ठीक है। तो अगर मैं ओपन एंडेड की बात करूं, ओपन एंडेड कौन सा है, जिसमें ब्लैंक है, ऑफन इट बिगेन्स विथ व्हाई हाउ एंड व्हाट, ठीक है, आपको सर्विसेज क्यों अच्छी लगी, आप हमारे पास वापस क्यों आना चाहेंगे, ठीक है, व्हाट मेक्स यू रिपीट अवर सर्विसेज, ठीक है, व्हाई यू सेलेक्टेड अवर सर्विसेज, तो ऐसा क्वेश्चन जब आंसर करे तो ओपन एंडेड है। और अगर मैं क्लोज एंडेड की बात करूं तो इट रिक्वायर रिस्पोंडेंट्स टू चूज फ्रॉम प्री डिटरमाइंड आंसर्स व्हिच मे बी यस, नो और नॉट श्योर, ठीक है। अब गूगल फॉर्म्स बनाते हैं ना, उसमें भी तो आपको पहले से डिसाइडेड ऑप्शंस मिलते हैं, सो अंडर क्लोज एंडेड वी रिक्वायर रिस्पोंडेंट्स टू चूज फ्रॉम प्री डिटरमाइंड आंसर्स, उसके अलावा थर्ड ऑप्शन मार्क ही नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। ओपन एंडेड की मैं बात करूं फिर से, दे आर यूज टू कलेक्ट नॉन न्यूमेरिकल और क्वालिटेटिव डेटा, तो याद रखिए हम ओपन एंडेड कहाँ यूज करें, जहां पर नॉन न्यूमेरिकल, ठीक है, मैं पूछ रही हूँ ना आपको सबसे अच्छी कौन सी सर्विस लगी, तो आप आंसर दे रहे हो, आप उसको नंबरिंग नहीं दे रहे हो, नंबरिंग हम किस में देते हैं, क्लोज एंडेड में, तो यहाँ पर आप बोलोगे एक्स वाई जेड रीजन से मैं आपकी सर्विसेज यूज कर रहा, तो हियर वी यूज कलेक्ट नॉन न्यूमेरिकल और क्वालिटेटिव डेटा, तो ओपन एंडेड किसके लिए, क्वालिटेटिव पर, ठीक है। आपको नेट सेट पर इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और आप जब पीएचडी इंटरव्यू में जा रहे हैं, आप अपना सर्वे फॉर्म बना रहे हैं, आप रिसर्च पेपर कर रहे हैं, आप थीसिस कर रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस ध्यान में रखने। क्लोज एंडेड में क्या होता है, दे आर यूज्ड टू कलेक्ट न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव डेटा, सो जनरली एज आई एम फ्रॉम कॉमर्स, अंडर कॉमर्स वी गो फॉर न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन, ठीक है। फिर ओपन एंडेड क्वेश्चंस, दे हैव नो प्री डिटरमाइंड आंसर्स एंड रिक्वायर रिस्पोंडेंट्स टू एक्सप्लेन देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स, तो पहले कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता, आपको बोला अब आपको गर्मियों में आइसक्रीम खानी है, ठीक है, तो आप रीजन दो, ऐसे अगर मैं बोलूंगी आपको कौन से फ्लेवर्स पसंद है और मैंने नीचे आपको ऑप्शन दे दिए, आपको मैंगो फ्लेवर पसंद है, आपको फिर ब्लैकबेरी पसंद है, आपको वनीला पसंद है, या आपको स्ट्रॉबेरी पसंद है, चार ही ऑप्शन है, उसमें से आपको टिक मार्क करना। सो अंडर ओपन एंडेड वी हैव नो प्री डिटरमाइंड आंसर्स एंड रिक्वायर रिस्पोंडेंट्स टू एक्सप्लेन द आंसर इन देयर ओन वर्ड्स, बट क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में एग्जांपल्स कैसे रहेंगे, इंक्लूड मल्टीपल चॉइस और आपकी जो लिकर्ट स्केल रहती है, जिसको या तो आप लाइकर्ट स्केल बोलते हैं, द सर्वे क्वेश्चंस, ठीक है। तो समझ आ गया, तो हम अगर रिसर्च करें, कौन सी टाइप की रिसर्च करें, पहले हमें वो जानना जरूरी है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी हमको जानना जरूरी है, ठीक है, और हम क्यों ये कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कॉमर्स में हम क्वांटिटेटिव करते तो कैसे करें, तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया। तो जब भी आप अपने रिसर्च स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ये बेसिक चीजें पता होनी जरूरी है। अभी मैंने आपको फिलहाल ये 5-10 मिनट में समझाया, बट जब आप एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन इसकी करेंगे
तब आपको जाके समझ। ओके, सो जस्ट रिमेंबर क्लोज एंडेड वी हैव predetermined options, but open ended हमारे पास क्या होता है, we have no predetermined options and you are going to answer. close ended कब यूज होता है, जब हमारे पास क्वांटिटेटिव होता है, न्यूमेरिकल, और ओपन एंडेड कब होता है, क्वालिटेटिव होता है, नॉन न्यूमेरिकल। ठीक है, हम कंबाइन करके भी इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ये सिर्फ नेट सेट के बेसिस पर ही नहीं है क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट, ये आपको पीएचडी के लिए, रिसर्च के लिए, आप अगर अंडर ग्रेजुएट या पीजी स्टूडेंट है तब भी आपको ये काम आने वाला है। ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्टडी। 18 जून को हमारा एग्जाम है, तो कुछ ही दिन बाकी है। मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट।